आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर रेहाना कुरैशी, मैं बीएससी पार्ट 2 का काशी विद्यापीठ बोर्ड का 3rd पेपर का सॉल्यूशन करने जा रही हूँ। एक सीरीज़ होगी जिसमें काशी विद्यापीठ के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है मैकेनिक्स का पेपर, बीएससी पार्ट 2 का। ठीक है, अब ये पेपर क्या है, आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर। उसमें आपके 5 यूनिट आते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो कंपलसरी होता है, जो पूरे सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, तो 2018 का पेपर मैं सबसे पहले लेने जा रही हूँ। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है, उसका पहला प्रॉब्लम है ए पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व सो दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस आर equal and angular velocity of the tangent is constant. Find the curve. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल एक कर्व के ऊपर, 2 डायमेंशनल कर्व के ऊपर मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस आर इक्वल। उसके टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशंस बराबर है और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट इज कांस्टेंट। तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशंस आर इक्वल। तो आप जानते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला s डबल डॉट, या ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको कहते हैं v dv बाई ds भी कहते हैं, और dv बाई dt भी कहते हैं, लेकिन हमारा ये फॉर्म इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो काहे के बराबर दिया हुआ है? नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v² डिवाइडेड बाई रो। रो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में ds बाई d psi भी लिखते हैं। तो हमें चूंकि कर्व निकालना है, निकालना क्या है? ये तो गिवन हो गया। टू फाइंड द कर्व। कर्व निकालना है का मतलब कर्व का इक्वेशन निकालना है जिसके ऊपर चल के पार्टिकल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चल सके। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी कभी कर्व का इक्वेशन निकालना हो तो आपको s और psi में इक्वेशन चाहिए, या r और थीटा में इक्वेशन चाहिए, या x और y में इक्वेशन चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कर्व, 2 डायमेंशनल कर्व, आप इन्हीं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से परिचित हो। कौन कौन से? कार्टेशियन मतलब x और y, पोलर मतलब r और थीटा, और इंट्रिंसिक मतलब s और psi। तो ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए और इन्हीं के फॉर्म में आपको कर्व का इक्वेशन देना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसके अलावा एक और चीज़ दी हुई है, दीज आर इक्वल एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट इज कांस्टेंट। अब एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हो, द एंगल मूव्ड
पर यूनिट टाइम। तो अगर हम इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो एंगल आप पार्टिकल ऐसे है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये टेंजेंट से एंगल शाई बना रहा है, ठीक है। तो जो ये टी टाइम पे पोजीशन है, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे पोजीशन क्यू है, तो यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल बनाएगा शाई प्लस डेल्टा शाई, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी शाई डॉट डी शाई बाई डी टी। तो दूसरी चीज़ जो दे रखी है वो है शाई डॉट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें दे के रखी हुई हैं, एक तो ये कि टेंजेंशियल वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी के इक्वल है, और दूसरी टू फाइंड द कर्व, दूसरी चीज़ जो दे रखी है वो है शाई डॉट कांस्टेंट है। अब हमें इस केस में कर्व को निकालना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, v dv बाई डी एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो। ये पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और कभी ये 2.5 नंबर का होता है, कभी ये 3 नंबर का होता है। तो इसको तो आपको करना ही करना है। तो पहला इक्वेशन था आपका v dv बाई डी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई रो, और शाई डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दो चीज़ें आपको नोन है, ठीक है। अब इसका एक v काट दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा dv बाई डी एस इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई रो। हमने आपको बताया रो क्या है, रो ds बाई डी शाई है, तो ये हो जाएगा डी शाई बाई ds, ठीक है। अब v क्या होता है? v होता है, इस इक्वेशन से आपको यहाँ सीधे सीधे मिल जाएगा, dv डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू डी शाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग, अब बहुत सिंपल इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा log v इज इक्वल टू शाई प्लस, अब ये कांस्टेंट को आप log c1 भी रख सकते हो। क्यों हम c1 रख रहे हैं ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log v अपॉन c1 इज इक्वल टू शाई। अब हम log हटाना चाहते हैं, तो log कैसे हटता है? दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ log बिकम्स द सेम थिंग, तो e टू द पावर log v बाई c1 हो जाएगा v बाई c1 इज इक्वल टू e टू द पावर शाई, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें मिला v इज इक्वल टू c1 e टू द पावर शाई। अब इतना तो हमने कर लिया, लेकिन ये तो कर्व है नहीं, कर्व निकालना है, मतलब s और शाई में रिलेशन निकालना है।
वेलोसिटी हम जानते हैं ds बाई डी टी होता है, तो ये हो गया ds बाई डी टी। इसको हम लिख सकते हैं ds बाई डी शाई बाई डी टी। क्यों? क्योंकि हमें शाई और ds और डी शाई में एक्सप्रेशन चाहिए, तभी हम उसको इंटीग्रेट करके अपने कर्व तक पहुंच पाएंगे। अब आप इस इक्वेशन को, ये आपकी 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई। यूजिंग 2, अगर आप 2 को यूज़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ds बाई डी शाई डॉट इज c, तो ये आ जाएगा c। अब आप यहाँ पे c लिखे हैं तो यहाँ c1 लिख लीजिए, यहाँ पे c2 लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं, हालांकि इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको यूज़ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा c ds बाई डी शाई इज इक्वल टू c2 e टू द पावर शाई। अब आपका काम बन गया। ये इक्वेशन ds और डी शाई में है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका रिक्वायर्ड कर्व आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू c2 बाई c e शाई डी शाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। c2 बाई c एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को आप कुछ दूसरा भी लिख सकते हो। उसको अगर आप a लिख देते हो तो भी चलेगा, तो आप लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग s इज इक्वल टू c2 बाई c e टू द पावर शाई प्लस another constant of integration b। तो इसका आंसर क्या आ गया, s इज इक्वल टू a e टू द पावर शाई प्लस b हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है। एक बार फिर से समझ लीजिए आपने क्या किया। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। क्या 2 चीज़ें हैं जो बेसिक फार्मूलाज हैं इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं? वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन s डबल डॉट, नॉर्मल एक्सेलरेशन v² डिवाइडेड बाई रो। तो ये आपका 2 फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ रो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रो की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। रो की वैल्यू क्या है, ds बाई डी शाई। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी शाई डॉट, क्योंकि dt टाइम में डी शाई एंगल मूव करता है, पार्टिकल टेंजेंट रोटेट करती है, तो शाई डॉट उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। बस इतने फॉर्मूलाज आपको मालूम है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको सिंपल इंटीग्रेट करके कर्व का इक्वेशन निकाल देना। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसको बता दूंगी आने वाले लेक्चर्स में। चलिए अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट्स होते हैं जो पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। तो बी पार्ट क्या है, प्रूव दैट
the acceleration of a point moving in a curve क्वेश्चन पेपर्स का सेट ज़रूर रखिए, एग्ज़ाम के पहले इनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कभी भी बिना पेन और कॉपी लिए मत बैठिए पढ़ने, क्योंकि मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है और पूरी मैथमेटिक्स ही बिना कॉपी पेन के नहीं हो सकती। ठीक है, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है कि आप बस उसको लेट के पढ़ लेंगे और आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठ के उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए गिवन पॉइंट मूविंग इन अ कर्व विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज दिस। तो जैसा मैंने बताया, इसमें गिवन क्या है, गिवन है स्पीड इज यूनिफॉर्म, है ना, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है स्पीड यूनिफॉर्म है। निकालना क्या है, टू फाइंड एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपको पूछा गया है और ये कहा गया है कि शो करिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रो शाई डॉट स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन समझ गए। सिर्फ एक चीज़ दे रखी है, क्या दिया हुआ है, स्पीड इज यूनिफॉर्म। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी क्या होती है, एस डॉट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा एस डबल डॉट ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है अंडर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स of tangential acceleration and normal acceleration। तो tangential acceleration है s डबल डॉट, ये फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किए हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई रो, वही दो फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब s डबल डॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 0, तो उसको पुट कर दीजिए यूजिंग 1। एक्सेलरेशन क्या आ गया, सिंपली v स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो आ गया, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, v स्क्वायर बाई रो तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए इस फॉर्म में, हमें चाहिए कि एक्सेलरेशन रो शाई डॉट स्क्वायर होगा। तो हम क्या करें, हम यूज़ करें कुछ फॉर्मूलाज। अब क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है ds बाई dt। इसको आप लिख सकते हो ds बाई डी शाई, डी शाई बाई dt। अब डी शाई बाई dt क्या होता है, वो होता है शाई डॉट और ds बाई डी शाई। ठीक है, तो ds बाई डी शाई क्या होता है, रो। तो वेलोसिटी हो गया रो शाई डॉट, हो गया ना। वेलोसिटी होता है ds बाई डी टी, हम इसको लिख सकते हैं ds बाई डी शाई बाई डी टी। ds बाई डी शाई इंटू डी शाई बाई डी टी, डी शाई बाई डी टी को हमने लिख लिया शाई डॉट,
और ds बाई डी शाई को वैसे ही छोड़ दिया। ds बाई डी शाई होता है रो, तो ये हो गया रो इंटू शाई डॉट। ये हो गई वेलोसिटी की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दीजिए रो शाई डॉट इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो। तो आपका आंसर आ गया। ऊपर आएगा रो स्क्वायर शाई डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो, एक रो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा रो शाई डॉट स्क्वायर। दिस इज द required result, that is acceleration of the particle which was asked। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन का ए और बी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं अगले लेक्चर में सी और डी पार्ट लूँगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।